वो शाम कुछ अलग थी। न जाने क्यों आज मन बेवजह बेचैन था। कमरे की हल्की पीली रोशनी में मैं शीशे के सामने खड़ी थी। बाल खोलते हुए खुद को देख रही थी जैसे आज मैं खुद से ही मिलने जा रही थी। शायद पहली बार खुद को इस तरह महसूस किया था। रेशमी लाल साड़ी पहनी थी मैंने कुछ अलग सा महसूस कराने के लिए। मेरी पीठ खुली थी और दिल में एक हल्की सी गुदगुदी जैसे कोई वहां अपनी नजरें रखकर चला गया हो। हाँ, शायद उसकी ही नजरें थीं जो दोपहर में मुझसे टकराई थीं चुपचाप मगर बोलती हुईं। जिस तरह उसकी निगाहें मेरी गर्दन से कंधे तक फिसली थीं, मैं एक सिहरन से भर उठी थी। कुछ नहीं कहा था उसने, पर उसकी आंखों में एक दबी हुई आग थी और उसको मैं उस आग में धीरे धीरे खुद को जलते हुए महसूस कर रही थी। रात अपने पूरे शबाब पर थी। बाहर धीमी हवा चल रही थी। खिड़की से आती ठंडी हवा मेरे आंचल से खेल रही थी। कमरे में हल्की सी गुलाबी खामोशी फैली थी। वो दरवाजे पर था, चुप जैसे कोई इजाजत मांग रहा हो। मेरी नजरें उठीं और जैसे मेरी सांस थम गई। वो एक एक कदम मेरे पास आया। हर कदम जैसे मेरे दिल की धड़कनों को गिन रहा था। उसकी मौजूदगी ने कमरे को गर्म कर दिया था। जब उसका हाथ मेरी कमर के करीब आया, मैं कांप सी गई। ना डर से ना शर्म से, सिर्फ एक इंतजार था उस स्पर्श का। उसके हाथों की गर्मी मेरी पीठ को सहला रही थी और मैं, आंखें बंद किए, खुद को बस बहने दे रही थी। उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया, ऐसे जैसे कोई अपने बिखरते हिस्सों को समेट रहा हो। उसके होठों का पहला स्पर्श मेरे माथे पर था, फिर मेरी कनपटी पर और फिर गर्दन के नीचे। मैंने खुद को उसके सीने से लगाया। उसकी धड़कनों में अब मेरी भी गूंज थी। धीरे धीरे उसके होंठ मेरी गर्दन से फिसलते हुए उस जगह तक पहुंचे जहां मेरी सांसें रुक जाती थीं। उसकी उंगलियां मेरी पीठ पर कुछ लिख रही थीं, शायद मेरा नाम या कोई दुआ या कोई फिक्र। मैं खुद को भूलती चली गई। उसकी सांसों की गर्मी मेरी रूह तक उतर चुकी थी। अब जब वो मेरे बेहद करीब था, हमारे बीच कोई कपड़ा नहीं था, कोई झिझक नहीं थी। उसकी उंगलियां मेरी जांघों से होते हुए मेरे अंदर उतर गई थीं, बिना कुछ कहे, सिर्फ महसूस करते हुए। मेरे होंठ कांप रहे थे, मगर कोई शब्द नहीं निकल पा रहे थे। उसने अपनी जुबान से मेरी सांसों को छुआ और फिर मेरी रग रग उसकी धड़कनों से गूंजने लगी। हमने एक दूसरे को वैसे नहीं चाहा जैसे शरीर चाहता है। हमने एक दूसरे को वैसे महसूस किया जैसे कोई आत्मा अपनी आधी अधूरी रूह को पाता है। सुबह की पहली किरण जब खिड़की से आई तो मैं उसकी बाहों में थी। हम नंगे थे, पर इस बार सिर्फ शरीर नहीं, हमने अपनी आत्माएं भी उघाड़ दी थीं। उसने मेरी आंखों में देखा और मुस्कुराया। उस मुस्कुराहट में कोई वादा नहीं था, ना ही कोई अलविदा, सिर्फ एक एहसास था कि हम एक पल के लिए अमर हो गए थे। वो चला गया।